स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और आज हम लोग बात करने वाले डार्क सूट यूजर्स के लिए टॉप 6 बेस्ट पोकेमॉन फॉर वर्ल्ड लीग। हम हर चीज़ का तोड़ यहाँ पर रखते हैं, डार्कराय का तोड़ रखते हैं, फिशर का तोड़ रखते हैं, स्टेलस का तोड़ रखते हैं, हर एक चीज़ का तोड़ रखते हैं। और इसी चीज़ का मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन पोकेमॉन्स को आप रखो तो आपके जीतने के चांसेस नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम मूव सेट्स आपको बता देते हैं, आपको एबिलिटीज़ बता देते हैं, होल्ड आइटम तक आपको यहाँ पर बता देते हैं। आपको बस एक ही चीज़ करना होता है, इन चीज़ों को बनाने की कोशिश करनी होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, आपके ऊपर होता है ये सब। तो गाइज आज हम लोग 6 पोकेमॉन बताने वाले। जो शुरुआती पोकेमॉन जो आपके लिए है वो कॉमन होता है। डार्क सूट में अगर ये पोकेमॉन ना हो तो लालत है आपके डार्क सूट यूज़र होने पर। डार्कराय, जी हाँ गाइज, दुश्मनी अलग, हेट अलग, पोकेमॉन का इस्तेमाल अलग। अननर्व एबिलिटी डार्क वॉइड कतई जहर कॉम्बिनेशन होता है विलोविस के साथ भी। पर मैं कहूँगा अगर आप डार्कराय यूज़ कर रहे हो, ए सर्वर से हो, अभी तक आपने कोई भी डार्कराय नहीं लिया है, तो मैं कहूँगा भाई आप शुरुआत से स्कार डार्कराय पर फोकस करना शुरू कर दो। सारे डार्कराय से ज़्यादा स्पीड होता है स्कार डार्कराय का, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, पर अभी तक आपने शुरू किया नहीं है। अगर अभी तक आपने डार्कराय लिया नहीं तो स्कार डार्कराय पर ज़्यादा फोकस करना। इनकेस आप इतना काम नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा उस बड़े महंगे पोकेमॉन फोकस नहीं करना चाहते, आप सिंपल डार्कराय पर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मूव सेट स्टिकी वेव्स, डार्क वॉइड, टॉन्ट, इन्फेस्टेशन, ए सर्वर एस सर्वर दोनों के लिए। स्टिकी वेव इसीलिए क्योंकि आप डार्क सूट यूज़र हो, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा बेहतर। होल्ड आइटम की बात करूँ तो आपके पास एक्साइटेड पावर होल्ड आइटम होगा। और एबिलिटी की बात करूँ तो ए सर्वर वालों आपको देना है बैड ड्रीम्स, और एस सर्वर वालों भाई कॉमन ही होता है अननर्व एबिलिटी। इसके अलावा कुछ पर मत जाना, यही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड जो पोकेमॉन आएगा डार्कराय का, तो हमने पहले बता दिया कंपलसरी होता है, पहला डार्कराय होना चाहिए, दूसरा जो रखो, पर अभी के लिए सिर्फ डार्कराय। तो गाइज नेक्स्ट नंबर 2 पर जो पोकेमॉन आएगा ऑब्वियसली उसका नाम होगा गेंगार। हर तीनों सूट के लिए हमने गेंगार क्यों रिकमेंड किया है, सबको पता है कि ये स्टेलर्स को मारने का सबसे अच्छा पोकेमॉन है और इससे ज़्यादा बेहतर कोई स्टेलर के अगेंस्ट परफॉर्म करता नहीं है। वाटर गेंगार फाइनली वाटर सूट के लिए दिया गया और मैं कहूँगा आप इस्तेमाल करना, आपके सूट का है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। एबिलिटी की बात करूँ तो शैडो टैग, इसके अलावा कुछ नहीं। मूव्स नॉक ऑफ, फॉलोविस, रेस्ट और स्लीप टॉक, ठीक है, रेस्ट और टॉन्ट, स्लीप टॉक नहीं, रेस्ट और टॉन्ट देना है आपको। तो यहाँ पर नॉक ऑफ क्यों, क्योंकि अगर आप ए सर्वर से हो तो आपको डार्कराय को सेव करना होगा, पहले गेंगार को हाथ चढ़ने देना होगा, मतलब ओपोनेंट के होल्ड आइटम्स और बैरिज खराब करने देना होगा। उसके बाद आप गेंगार को मतलब डार्कराय को बचा के रखना ताकि वो बाद में आए। पहले गेंगार से जितने ज़्यादा ओपोनेंट सोचेंगे उन पर नॉक ऑफ लगा देना। आपके पास बेहतरीन डिफेंस आ चुका है क्योंकि आपका टाइप बहुत ज़्यादा जहर हो चुका है। घोस्ट एंड वाटर कौन वीकनेस है भाई, इलेक्ट्रिक, ग्रास, और शायद ग्रास ना भी हो, क्या ही बचा आपका वीकनेस, कुछ नहीं है, बस साइकिक से बच के रहना, डार्क से साइकिक, हाँ बिल्कुल बच के रहना। और घोस्ट हो तो खुद घोस्ट से भी बचना पड़ेगा आपको। ग्राउंड चला गया भाई, ये सबसे बड़ी जो और बुरी चीज़ है कि ग्राउंड टाइप चला गया। अब ग्राउंडॉन भी इसको नहीं रोक पाएगा। पहले मैं ग्राउंडॉन के सहारे इसको आराम से रोक देता था किसी भी गेंगार को, पर अब वाटर वाला है तो ग्राउंडॉन के अगेंस्ट मेरा ग्राउंडॉन बेचारा, चलो वो सब बात नहीं। अभी यहाँ पर आप चाहो तो विलोविस रख सकते हो या फिर कर्ज रख सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही बेहतर एक पोकेमॉन आ चुका है जिसका डिफेंस ठीक ठाक लेवल पे आता है। इतना ज़्यादा डिफेंस नहीं होता है किसी गेंगार का, पर टाइप के हिसाब से देखो तो ठीक ठाक ही डिफेंस है। फिर भी मैं कहूँगा नॉक ऑफ विलोविस रखना। इन केस अगर आपको जल्दी किसी को मारना तो कर्ज इस्तेमाल कर सकते हो और होल्ड आइटम आपको लेफ्ट ओवर्स देने होंगे। पर अगर आप विलोविस इस्तेमाल करते हो, आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप स्पीड होल्ड आइटम देना, वाटर लेडर जिम खेल लेना जिससे आपको स्पीड होल्ड आइटम मिल जाएगा। और नॉक ऑफ तो भाई कंपलसरी है क्योंकि आपके पास एक डार्कराय है। ए सर्वर वाले बता रहा हूँ, एस सर्वर वाले आप लोग यहाँ पर चाहो तो नॉक ऑफ की जगह टॉन्ट रख सकते हो, और कर्ज, डेस्टिनी बॉन्ड और रेस्ट, ये आपके वाटर गेंगार पर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको नॉक ऑफ नहीं चाहिए। आपके डार्कराय पास ऑलरेडी अनर्व है तो नॉक ऑफ बेकार हो जाएगा आपके लिए। पर ए सर्वर वालों आपको तो नॉक ऑफ लेना ही पड़ेगा, तभी आपका डार्कराय काम कर पाएगा, अपना जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो चीज़ कर पाएगा सुलाने के लिए और सोने के लिए। किसी के साथ सो जाता है वो पोकेमॉन, बहुत ही कैरेक्टर का लूज है। पर हम लोग बात कर रहे थे गेंगार के बारे में। सेकंड आपका पोकेमॉन गेंगार होना चाहिए। होल्ड आइटम मैंने बता दिया, स्पीड होल्ड आइटम फॉर स्पीड यूजर ए सर्वर वालों के लिए, और एस सर्वर वालों के लिए अगर आपके पास स्पीड की ज़रूरत है नहीं, स्टिकी वेव वगैरह दिया हुआ है आपने, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो लेफ्ट ओवर्स, क्योंकि आपने नॉक ऑफ नहीं रखा है तो ये सही रहेगा। कर्स रखा है तो कर्स प्लस लेफ्ट ओवर्स अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ये मस्ट टू हैव है होल्ड आइटम होता है अगर आप कर्स रख रहे हो तो। अब थर्ड पोकेमॉन, थर्ड पे बहुत सारे पोकेमॉन्स आते हैं पर मैं 3 चूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से एक तो होगा गाइस आपका आर्कियस, वाई या फिर जेड, किसी को भी रख सकते हो ट्रैप एंड किल के लिए। तो आप समझ पा रहे हो क्यों, इन दोनों के डिफेंस ठीक ठाक होते हैं, ऊपर से ये आयरन डिफेंस जैसे मूव भी यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रैप कर सकते हैं, वॉलपूल से विलोविस लगा सकते, ठीक है, पैर सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं
और रिकवर वगैरह सब इनके पास होता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, ये संभाल लेगा कुछ कुछ पोकेमॉन्स को। इसके बाद डिफॉग भी होता है, इनकेस अगर कोई फूड रेस्क्यू या स्पाइक्स वगैरह भी छा जाता है तो डिफॉग से क्लियर कर सकते हो। या फिर आप एक पूरा ही अलग पोकेमॉन चूज़ करो यहाँ पर, ए सर्वर या फिर एस सर्वर जरूर के लिए बता रहा हूँ, उसका नाम है क्लॉइस्टर। अब क्लॉइस्टर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ क्लॉइस्टर कैसे दिखता है। ये देखो हमारा क्लॉइस्टर, जितना भयंकर इसका लुक है उतना भयंकर इसका मूव सेट भी बता रहा हूँ। आपको सेल्फ स्मैश दे देना है जिससे इसका स्पीड जो है वो ठीक ठाक लेवल पे इंक्रीज हो जाता है और अटैक भी। प्लस इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका डिफेंस एक्सट्रीम नीचे हो जाएगा, पर डिफेंस किसको चाहिए जबकि इसका डिफेंस 240 पे है। फ्रेंडशिप वगैरह कर दो तो 19K 20K तक इसका डिफेंस पहुंच जाएगा। अब किसको चाहिए उतना डिफेंस, एक बार सेल्फ स्मैश करो, 2 बार करो, उतने बार ये सबको पेल देगा। अब एबिलिटी स्किल लिंक एबिलिटी इसके पास है सेम टू सेम जो गार्चम YR2 के पास होता है R2 बनने के बाद, ये इसके पास ऑलरेडी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। और मूव सेट आइस पियर्स इसके पास है, स्पाइक्स कैनन इसके पास है, और ये रॉक ब्लास्ट भी यूज़ कर सकता है। बस और क्या चाहिए भाई, ये सबको पेल देगा। इसको बस सेल्फ स्मैशर यूज़ करने दो, ये सबको संभालेगा। किंग्स रॉक होल्ड आइटम आपको चाहिए ताकि फ्लिंच कर दे, स्पीड आ जाएगा नेचुरली आपके पास क्योंकि आपने सेल्फ स्मैश यूज़ किया हुआ है, स्किल लिंक है आपके पास। तो और क्या चाहिए, बस खत्म। आर्कियस लो या फिर ये लो, इधर आप स्पाइक्स क्लियर के बारे में सोचो या फिर खुद स्पाइक्स बिछाने के बारे में सोचो, क्योंकि ये भी स्पाइक्स यूज़ कर सकता है, टॉक्सिक स्पाइक यूज़ कर सकता है। टॉक्सिक स्पाइक्स मत लेना क्योंकि आपने डार्क राय लिया है, बस स्पाइक्स लेना, ये ज़रूरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चाहो तो स्पाइक्स कैनन को हटा के सिर्फ स्पाइक्स मूव रख सकते हो और आइस स्पीयर रख सकते हो, और उसके साथ साथ रॉक ब्लास्ट मस्ट टू हैव है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, तगड़ा डैमेज भी दे देता है। सेम पावर लिखे होते हैं पर रॉक टाइप मूव्स हर एक पोकेमॉन पर लगते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो से इम्यून हो। अब ये जो मैंने बताया गाइज, ये मूव आप ट्राई कर सकते हो। और आर्कियस वगैरह आप रख रहे हो तो प्रेशर एबिलिटी मस्ट टू हैव हो जाएगा। और अगर आप वाई पे हो तो कोशिश करना उसे टॉन्ट दे दो, विलोविस दे, ठीक है, टॉन्ट दे दो, डिफॉग दे दो, वॉलपूल दो और उसे दे दो पेरिस सॉन्ग। या फिर अगर आप चाहो तो टॉन्ट हटा के वहाँ पर रेस्ट रख सकते हो या फिर कवर, आपके ऊपर है। पर मैं कहूँगा आप रेस्ट रखना या फिर रिकवर पे रखना क्योंकि पेरिस सॉन्ग मारने के बाद आपको थोड़ी देर टिकना भी पड़ेगा, नहीं तो ओपोनेंट आपको पेल देगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मैंने दिया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वही नंबर 3 पे ही हमने 2 पोकेमॉन बताया और तीसरा पोकेमॉन आता है सरगेलियो वाई, क्योंकि आपको एक ऐसा भी पोकेमॉन चाहिए होगा जो रोक के कि हाँ भाई बहुत मार रहा है अब तो रुक जा। अब वहाँ पर आपका सूट टाइप का पोकेमॉन जिसे हम लोग कहते हैं सरगेलियो वाई, वो खड़ा रहता है कि हाँ मार के दिखा मेरे को। हालांकि फाइटिंग के गेम्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पर बाकी सारे पोकेमॉन्स को रोक लेता है, स्पेशली जब बात आती है स्पेशल अटैक पोकेमॉन्स को वो रोक लेता है, तो वो रोकने के हिसाब से सही होगा। पर फिर भी मैं कहूँगा आप अपना पूरा टीम ऐसे बनाओ कि जल्दी मारो मर जाओ, उसी में गेम का ज़्यादा मज़ा है। स्टेल करोगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, पर आगे मैं आपको एक स्टेल पोकेमॉन भी दूंगा जिससे एटलीस्ट आप थोड़ी सेकंड स्टेल कर सकते हो। क्लॉइस्टर मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा, थोड़ा नया सोचो, कुछ अलग सोचो, कुछ बेहतरीन सोचो, क्लॉइस्टर सोचो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्कियस महंगा भी हो जा रहा है, ऊपर से आपने ऑलरेडी डार्क लिया हुआ है, आगे चल के मैं थोड़े महंगे पोकेमॉन और भी बताऊँगा, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। क्लॉइस्टर फिर भी रिकमेंड करता हूँ, आपके ऊपर सोच, आप चाहो तो आर्कियस भी रख सकते हो डिफॉग के साथ या फिर क्लॉइस्टर रख सकते हो, आपके ऊपर टोटल है। अब 4th पोकेमॉन आता है जो आपको सेव करेगा फिशर शर्कोल से, वो है टरानटोर। XYZ सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, और एक तो भाई आता है वाटर वाला जिसके पास वाटर इम्पैक्ट R2 मूव है, और मैं कहूँगा वही बनाना गाइस, वही बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब सोचना भी मत भाई। वो आपका एक ऐसा पोकेमॉन होगा जो स्पाइक्स वगैरह से क्लियर भी होगा, और स्पाइक्स बोल रहा हूँ फिशर वगैरह से, तो देखते हैं वो कहाँ, ये रहा। यही बनाना है आपको, ठीक है, अभी से ही बनाना शुरू करो। तो नॉर्मल टरानोटॉर्स को छोड़ो, इस वाले को पकड़ लो। वाटर इम्पैक्ट R2 मूव है, रेस्ट दो, स्लीप टॉक दो, वाटर इम्पैक्ट दो और थ्रस्ट, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करोगे, सस्ता पाल किया ही आपका, और स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि इसका स्पीड ज़्यादा है नहीं, ऐसे इसमें आप देख सकते हो थोड़ा डिफेंसिव है, पर आप चाहो तो अटैक पावर बूस्ट वाला दे सकते हो इसे, जिससे वाटर जिम में आपको मिल जाएगा और ये सही रहेगा आपके लिए। अटैक प्लस 15 होता है शायद या फिर 10 होता है, पर वो बहुत ज़्यादा सही होता है। और टरानटोर ये वाला देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ऐसी एबिलिटी है जिससे इसे 1 हिट के वो नहीं किया जा सकता, तो आप सोच लो बाकी टरानटोर्स लोगे या इसको। ये महंगा है थोड़ा सा, पर इवेंट से ये इजीली मिलता है गाइस, इवेंट में आता रहता है, तो कोशिश करो इवेंट आइटम सेव करने की। और आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये और डार्क राय, ये रख लिया तो लाइफ झिंगा लाला। ये कुछ और बोलना चाहता पर निकल गया, कोई नहीं। अब ये आपने रख लिया, मैंने बता दिया होल्ड आइटम के बारे में, एबिलिटी के बारे में, मूव सेट के बारे में।
अगर आप इनकेस इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब तक कोई और टर्न यूज़ करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा आप वाई वाली को यूज़ करना, स्लेथ रॉक्स, ड्रैगन डांस, अर्थक्वेक, और उसके साथ आप क्रंच दे देना। स्लेथ रॉक्स ताकि आप ओपोनेंट के स्विचिंग को लगाम दे पाओ, ये ज़्यादा अच्छा था। ऊपर से ऊपर स्लेथ रॉक्स टाइप के हिसाब से डैमेज देता है, तो जितना गंदा उस बंदे का टाइप होगा उतना ज़्यादा उसको डैमेज पड़ेगा। अगर रॉक, अगर ठीक है फायर और फ्लाइंग टाइप हो, या फिर बग और फायर टाइप से 4 गुना ज़्यादा डैमेज मिलेगा, या फिर आइस और फ्लाइंग टाइप से 4 गुना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तब सोच लेना जिस टाइप के आप दे रहे हो। तो अब नेक्स्ट आता है गाइस हॉर्नडूम, फिर पोकेमॉन जो आपको डार्कराय से सेव करेगा। हालांकि आप खुद एक डार्कराय यूज़र हो, पर आप भी डार्कराय के अगेंस्ट कमज़ोर हो, ये बात सोच लो। तो आपको भी एक स्टॉपर चाहिए होगा, और आपके पास नहीं है कोई, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक हॉर्नडूम है। हॉर्नडूम अगर आप नहीं बनाते तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। थोड़ा स्टेल करने वाला पोकेमॉन है, क्योंकि ये अटैक करके किल नहीं कर सकता एक हिट में। फ्लेम चार्ज यूज़ करेगा, विल-ओ-विस्प लगाएगा, रेस्ट और टॉन्ट, यही इसका मूव सेट है। लेफ्ट ओवर्स होल्ड आइटम रखना है आपको, कुछ और होल्ड आइटम नहीं रखना है। एबिलिटी अर्ली बर्ड, बस हॉर्नडूम रख लेगा, संभाल लेगा किसी को। हॉर्नडूम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक अच्छा पोकेमॉन भी साबित होगा आपके लिए। ये था आपका डार्कराय का स्टॉपर, और कोई नहीं। आखिरी में आता है आपका चाहिता डार्क सूट का, मतलब एक तरीके से किंग और मस्ट टू हैव पोकेमॉन पाल्किया, YR2। अब पाल्किया नहीं रखा तो भाई क्या ही हार्ड सूट, मतलब डार्क सूट पे गए हो तुम। पाल्किया इज मस्ट टू हैव ए पोकेमॉन, और डार्क सूट के लिए ये तो भाई रखना ही रखना होगा। गेम ना खेलो पर पाल्किया रख लो कैसे भी। मैं सबको मतलब ठीक है सर, एडवाइस करता हूँ कि आप पाल्किया वाई पर जाओ। अटैक टाइप्स के लिए ये वाई सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो वाटर इम्पैक्ट R2 में है, पावर तगड़ा है, तगड़ा पावर है। ऊपर से आपके पास एक टरानाटॉर है। इनकेस आपको टरानाटॉर नहीं चला तो ये भाई साहब चलेगा, ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी। अगर आप ए सर्वर से हो तो भाई टरानाटॉर कोई भी अपने चाहो तो ले सकते हो, कोई भी। मैं बताऊंगा वाई वाला ही लेना जिससे आप स्लेथ रॉक्स यूज़ कर पाओ, पर अगर एस सर्वर से हो तो आप वाटर वाला ले लो। अगर आप यहाँ पर अभी ए सर्वर से हो तो मैं आपको कहूँगा ए सर्वर वाला आप ज़ैगयार्ड या फिर पाल्किया, इन दोनों में से एक ले सकते हो। मैं आपको कहूँगा अगर ए सर्वर से हो तो आपको ज़ैगयार्ड ही लेना है, ठीक है। कुछ पर मत जाना, ज़ैगयार्ड ही लेना। और एस सर्वर वालों आप यहाँ पर चाहते हो पाल्किया और ज़ैगयार्ड दोनों रह सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने बताया था नंबर 3 वाले पर, जहाँ पर आर्कियस और क्लॉस्टर थे, अब वहाँ पर ज़ैगयार्ड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ महंगा है, पर भाई शर्ट्स मेगा के शर्ट्स मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वीआईपीज़ को, वीआईपी 0 को तो नहीं मिलते भाई, मेरा सच बता रहा हूँ। मैं आज तक मेगा वीकेंड 2 पे ही बचा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लेट में से शुरू किया, पर अभी भी मेरा मेगा वीकेंड 2 पे ही है। तो सोच लो एस सर्वर वालों वीआईपी 0 आपको तो बनने से रहा, सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, पर बनेगा ज़रूर। ईजी है कंपेयर टू बाकी सारे, तो आप सोच ही लो। मतलब ज़ैगयार्ड ऐड करना चाहते हो तो कर लो, पर आप वीआईपी हो तो ज़ैगयार्ड मस्ट टू हैव हो जाएगा। क्लस्टर की जगह पर उसे डाल सकते हो। क्लस्टर बेहतरीन है, बेहतर है कंपेयर टू ज़ैगयार्ड, थोड़ा ज़्यादा अच्छा साबित भी होगा। पर ज़ैगयार्ड का मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है, जो एबिलिटी गेम में बहुत कम पोकेमॉन्स के पास है। किसी को भी उसके एबिलिटी के मतलब एबिलिटी को नज़रअंदाज करते हो, किसी को भी मार सकते हो। 4 कोट या फिर वाटर एब्जॉर्ब, कुछ भी नहीं रोकेगा कोई आपको, सबको आप पील दोगे, ये समझ लो। लेविटेट एबिलिटी वाले भी आपसे सेफ नहीं होंगे, खतरनाक एबिलिटी है। जी मूव तगड़ा है, R2 मूव तगड़ा है, स्पीड गजब का है, और डार्क सूट में यही सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एस सर्वर वालों, ए सर्वर वालों, आप सबके लिए हमने पोकेमॉन बता दिए। अब जैसा हम करते हैं नॉर्मली, हम लोग आपको बताते हैं वर्ल्ड लीग में आपको कैसे फॉर्मेशन में रखना है। तो चलो वर्ल्ड लीग में आपको आपका फॉर्मेशन भी बता दिया जाए। हमेशा की तरह पहला पोकेमॉन होना चाहिए, अगर आप ए सर्वर से हो तो आपके लिए होना चाहिए गेंगार, ठीक है। हमेशा ही गेंगार होना चाहिए गाइस, कुछ नहीं। अगर आप ए सर्वर से हो, एस सर्वर के लिए थोड़ा अलग है, पहले ए सर्वर वालों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो भाई, ए सर्वर से अगर हो, पहला आपका गेंगार होना चाहिए, उसके बाद आपका डार्कराय होना चाहिए, उसके बाद जाके आपका क्लस्टर होना चाहिए या फिर ज़ैगयार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो अपना टरानाटॉर रख सकते हो, उसके बाद अपना पाल्किया रख सकते हो, या फिर अगर आप ज़ैगयार्ड ऐड रखा है उसे रख सकते हो, या फिर रख सकते हो एंड में अपने हॉर्नडूम को। हॉर्नडूम को एंड में इसीलिए रखना है क्योंकि गाइस डार्कराय यूज़र है कोई भी अगर है तो वो स्टार्टिंग में आपको काम नहीं आएगा। हॉर्नडूम आप जब भी चाहो आगे कर सकते हो, ठीक है। तो उसको एंड में रखना ज़्यादा। आगे फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा गेंगार का, ए सर्वर वाले के लिए। आप पूरी कोशिश करनी है कि नॉक ऑफ से जितने ज़्यादा बैरीज आप खत्म कर पाओ, होल्ड आइटम खत्म कर पाओ, यही आपका फंक्शन होना चाहिए। इनकेस कोई आपके गेंगार को रोल करके हटा देता है तो आपका डार्कराय रेडी होगा डार्क बर्ड मारने के लिए। और क्या चाहिए, जी बूम मारने के लिए बैटरीम्स के साथ, तो कुछ नहीं रोक सकता आपको यहाँ पर। इनकेस अगर कोई आपके गेंगार को मार देता है, उसके बाद मार देता है आपके डार्कराय को, उसके बाद हत्ते चढ़ेगा आपका क्लस्टर, मतलब आएगी पारी आपके क्लस्टर की। आप एक बार आप चाहो तो यहाँ पर जीमो मार सकते हो,
और उसके बाद आप चाहे एक बायोस्टाइल स्मैश यूज़ कर सकते हो, 4 अटैक हो जाएगा। अब बस भाई आइस पियर यूज़ करो, रॉक ब्लास्ट यूज़ करो, वो पेल देगा, सबको पेल देगा, कोई सेफ नहीं होगा भाई आपसे, आप सबको मार दोगे। बस स्टील टाइप पोकेमॉन्स के अगेंस्ट आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाओगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ ऐसे मूव यूज़ करना अगर जो स्टील टाइप्स के ऊपर इफेक्टिव हो, पर ऐसा शायद कोई है नहीं आपके पास, तो इन चीज़ों से बचना। पर यहाँ पर किंग्स रॉक बहुत ज़्यादा मदद करेगा, प्लिंच कर करके आप उसे मार सकते हो। अपने होल्ड आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप करना, सारे होल्ड आइटम्स को छोड़ो, पहले डार्क राय और इसके होल्ड आइटम्स पर ज़्यादा काम करना, वो सब बाद में धीरे धीरे बनते रहेंगे, मतलब लेवल अप होते रहेंगे होल्ड आइटम्स, पर इन दोनों को ज़्यादा लेवल अप करोगे तो ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेंगे। अब ये हो चुका है। इनकेस कोई आपके क्लॉस्टर को भी मार देता है, आपका टर्नर बोलेगा हेलो सर मैं यहाँ पर हूँ अभी भी, अब वो वहाँ पर संभाल लेगा। आप वहाँ पर चाहो तो स्लेथरॉक्स बिछा सकते हो ताकि ओपोनेंट ज़्यादा स्विचिंग ना कर पाए। पर अगर आप चाहो तो गाइस अपने क्लॉस्टर की जगह पर सलग्यालियो रख सकते हो, या फिर अगर ए सर्वर से हो तो पाल्किया की जगह पर सलग्यालियो रख सकते हो, जो हर एक पोकेमॉन को रोक लेगा। रिफ्लेक्ट, लाइट स्क्रीन, रोर और रेस्ट अगर चाहो तो दे देना, तो बस उतना ही काफ़ी होगा। रॉक टूम भी अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। लाइट स्क्रीन की जगह रॉक टूम रख देना, रिफ्लेक्ट, रोर, रेस्ट, खत्म है, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो डार्क सूट यूज़र के लिए जो एस सर्वर से मैं कहता हूँ सारी चीज़ें सेम है, पर आपका पहला पोकेमॉन डार्क राय होना चाहिए ताकि आप स्टिकी वेब बिछा पाओ, ठीक है। पहले आपको स्टिकी वेब गिरा देना, उसके बाद जो करना है करना है, और उसके बाद आप चाहो तो अपना सेकंड पोकेमॉन गेंगार रख सकते हो। इनकेस कोई आपका डार्क राय को रोर मारे तो आपके गेंगार टॉन्ट मारने के लिए रेडी हो। या फिर अगर आप गेंगार को सेकंड नहीं रखना चाहते तो आप सेकंड में अपने पाल्किया को रख सकते हो, तगड़ा जी मूव होता है, कभी भी किसी को मारने के काबिल रखता है। 6th में रखना है होंडो, 5th पे रखना है अपना टर्रानोटॉर, और 3rd 4th पे आप जिसको भी रखना चाहो रख सकते हो, पर फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पे डार्क राय रख दो, सेकंड में मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा आप गेंगार को रख देना, 3rd पे रख देना पाल्किया को। इनकेस आपके दोनों सबसे कंफ्यूजिंग पोकेमॉन को कोई किल कर देता है तो आपका एक ताकतवर अटैकर खड़ा होगा कि आजा भाई हम हैं अपने मैदान में। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।